अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, इस वक्त बहुत ही अफसोसनाक खबर मौसूल हो रही है। बताया जा रहा है वक्फ बिल के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए 3 नौजवानों को मौत की घाट उतार दिया गया। नाज़रीन इकराम, हम आपको बता दें कि इस वक्त मुल्क के कोने कोने में एहतजाजात हो रहे हैं और बाज़ जगहों पर पुलिस वाले जो है उन लोगों के ऊपर में बहुत सख्ती का बर्ताव कर रहे हैं। पूरी तफसील आप हजरात की खिदमत में पेश की जा रही है। दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज करने में 3 लोगों को शहादत हो गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनकी शहादत को कबूल फरमाए और कामिल मग़फ़िरत फरमाए, अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। ये जानकारी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से दी गई है। बताया गया कि वक्फ तरमीमी कानून पर एहतजाज ज़रूरी है, मगर पुरअमन और कानून के दायरे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की मुसलमानाने हिंद से दर्दमंदाना अपील है। बताया जा रहा है कि मगरबी बंगाल के एहतजाजी जुलूस पर पुलिस की बर्बरियत ने 3 मुस्लिम नौजवानों की जान ले ली, जिसकी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड सख्त अल्फाज में मजम्मत करता है और मगरबी बंगाल की हुकूमत से मुतालबा भी करता है कि वो खाती अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। यानी जिन्होंने ये खता की है और उन नौजवानों को मारा है, उनको जान से मार दिया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और हलाक होने वाले हर फर्द के खानदान को 25 लाख रुपये बतौर मुआवजा अदा करे और उसके साथ साथ पुलिस को सख्त ताकीद करे कि वो किसी भी एहतजाज से निपटने में इंतहाई ज़ब्त और तहम्मुल से काम लें। जो उनकी पुलिस वालों की जिम्मेदारी दी गई है वो अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, लेकिन किसी को जान लेने की जिम्मेदारी पुलिस वालों के हाथ में नहीं दी गई है। इसलिए पुलिस वाले भी इसका खास ख्याल रखें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने अपने बयान में आगे कहा कि वक्फ कानून में मरकजी हुकूमत के जरिए मनमानी मुतनाज़े दस्तूरी हुकूक से मुतसादिम इम्तियाज़ व तफरीक और फ़िरका वारियत पर मबनी तरमीमात ने फिलवाक़े मुसलमानों के जज्बात को जो है ठोस पहुँचा दिया है, जिसका इजहार मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों में एहतजाज व मुजाहिरों की शक्ल में हो रहा है। हम जिम्मेदारान बोर्ड मुसलमान बिलखुसूस हमारी नई नस्ल के उन जज्बात को कद्र की निगाह से देखते हैं, मगर उनसे अपील करते हैं कि वो जोश के साथ होश का दामन ना छोड़ें। वो बोर्ड या किसी जिम्मेदार जमात के तहत ही कोई सरगर्मी अंजाम दें। इस बात से पूरी तरह चौकन्ना रहें कि सरपसंद अनासिर उनकी सफ़ों में शामिल होकर इंतशार व बदामनी न पैदा कर दें। हरकस व नाकिस और अजनबी अफराद की काल पर लब्बैक न कहें जब तक कि बोर्ड या कोई मोतबर दीनी तंजीम कोई काल न करे, उस पर बिल्कुल तवज्जो न दें। जिन रियासतों और शहरों के हालात यानी बिगड़ते हुए जा रहे हैं, वहाँ कोई रैली और जुलूस न निकाले, मुजाहरे वगैरह में इश्तियाल अंगेज नारे न लगाएं। याद रखिए कि हमारी कामयाबी इस बात में है कि हमारी पूरी तहरीक पुरअमन और कानून के दायरे में रहे। हम कोशिश करेंगे कि हमारी प्रोग्रामों और हमारी सफ़ों में इंसाफ पसंद बिरादराने वतन की हर वक्त एक बड़ी तादाद मौजूद रहना चाहिए। सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि उनके साथ में दूसरे मज़ाहब के जो लोग हैं उनको भी शामिल करना चाहिए। आगे लिखा है कि हम इस मसले को भी हिंदू मुस्लिम मसला न बनने दें। अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक़ को मजबूत रखें, उस पर भरोसा रखें, उससे इस्तिआनत तलब करते रहें। हम अगर अपनी तहरीक पर पुरअमन और कानून के दायरे में चलाएंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी बिलाखिर हमारे कदम ज़रूर चूमेगी। अल्लाह ताला हमारा हामी व मददगार हो। अपील जो करने वाले हैं उन हजरात के नाम है मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब और इसी तरीके से हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब और हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब और इसी तरीके से जनाब सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब और मौलाना असगर अली
साहब और मौलाना मोहम्मद अली मोहसिन नकवी साहब और मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, इन लोगों की तरफ से ये लेटर पैड शाये हुआ था जो हमने पढ़ करके आप हजरात को सुना दिया। नाज़रीन इकराम, बाकी हालात से आप हजरात भी बावाकिफ़ होंगे कि कैसे हालात मुल्क के बदलते हुए जा रहे हैं, मुसलमानों के ऊपर में कैसा जुल्म सितम ढाया जा रहा है, मुसलमानों की ज़मीनों को, मुसलमानों की जायदाद को अपने कब्ज़े में करने के लिए कैसे कैसे तरीके अख्तियार किए जा रहे हैं। और जो है हुकूमत से भी गुजारिश है कि हुकूमत ऐसे कानून बनाने से पहले अच्छी तरह सोचना चाहिए। इस मुल्क के अंदर में जितना हिस्सा जो है मुसलमानों का है उतना ही गैर मुस्लिमों का है, तो दोनों के दरमियान में फ़र्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि जिस तरीके से जो है पहले से देश के निज़ाम चल रहे थे उसी तरीके से चलना चाहिए। अल्लाह ताला तो जो शहीद हुए हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत ताम्मा अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।